नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और साथियों, जैसा कि हम लिटरेचर के अंदर एलिजाबेथ पीरियड कर रहे हैं और मैंने आपको बताया था कि 1558 से लेकर 1603 का जो समय था वो महारानी क्वीन एलिजाबेथ का था। और उसके अंदर हमारे 3 पोएट हमने पढ़े थे, विलियम शेक्सपियर, एडमंड स्पेंसर और फिलिप सिडनी। और आज उनमें से जो हमारे थर्ड है वो पढ़ने जा रहे हैं। मैंने बताया था आपको कि शेक्सपियर के बारे में 3S के बारे में बताया था, जो कि हमारे 1558 से लेकर 1603 का जो समय था, यानी कि क्वीन एलिजाबेथ का जो गोल्डन टाइम था लिटरेचर का फ्लोरिश होने का, जिसमें लिटरेचर, ड्रामा, थिएटर ये सब खुले थे। तो शेक्सपियर का टाइम था वो। सर फिलिप सिडनी उनके कंटेम्प्रेरी राइट थे। और यहाँ देखें तो हमारे कौन थे, एडमंड स्पेंसर, जिनको चार्ल्स लैम्ब ने क्या कहा है, पोइट्स ऑफ पोइट्स। कल भी ये बताया था कि इनको क्या कहते हैं, पोइट्स ऑफ पोइट, यानी कि कवियों के कवियों, कवियों के कवि। ये किसने कहा है इनके बारे में, चार्ल्स लैम्ब ने कहा है। और कल इनके बारे में हमने पढ़ लिया था और आपको अच्छी तरह बताया था। ये साथियों मिला के इसलिए बताता हूँ ताकि आपको इजली तीनों के तीनों राइटर है वो इजली याद रह जाए। कल आपको बताया था कि 1552 में इनका जन्म हुआ था और इनसे 2 साल बाद यानी कि 1554 में किसका जन्म हुआ था, फिलिप सिडनी का। और इनके 12 साल बाद किसका जन्म हुआ था, 1564 में विलियम शेक्सपियर का, जो कहाँ रहते थे, स्ट्रीटफोर्ड एवोन, स्ट्रीटफोर्ड एट एवोन नदी के किनारे रहते थे। तो साथियों ये सब हमने कल जान लिया था और इनको आपको कंबाइन करके सिखाया था। आज हम पढ़ेंगे सिर्फ फिलिप सिडनी के बारे में। इनके वर्क कल हमने पढ़ लिए थे। सबसे पहले बताते हैं कि फिलिप सिडनी थे वो अरिस्टोक्रेटिक फैमिली से थे, यानी कि एक अमीर परिवार से थे। और वो किससे प्रभावित थे, आर्थर से, किंग आर्थर से। उस समय किंग आर्थर की कहानियां थी वो प्रसिद्ध थी। और किंग आर्थर के अंदर 29 क्या थी, क्वालिटीज थी, यानी कि आइडियल गुण थे जिनको लोग पसंद करते थे। तो लोग जो तो पीपल थे इंग्लैंड के, वो फिलिप सिडनी को एज ए किंग आर्थर देखते थे। और इसीलिए इसी से प्रभावित होकर जो क्वीन एलिजाबेथ थी, हमारी महारानी थी क्वीन एलिजाबेथ, जो हमारी क्वीन एलिजाबेथ थी, उन्होंने मन बनाया कि वो किससे शादी करेंगी, फिलिप सिडनी से। और आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बता दूं, ये आर्मी के अंदर सोल्जर थे। और जब जेप्टन का युद्ध हुआ उसके अंदर ये मारे गए थे। तो ये सभी हम फैक्ट वो जानेंगे। क्वीन एलिजाबेथ महारानी थी, वो फिलिप सिडनी से शादी करना चाहती थी क्योंकि वो एक सोल्जर था और उसके अंदर 29 आइडियल क्वालिटीज़ थी जो एक योद्धा के अंदर होनी चाहिए। एक सिपाही था, सोल्जर था तो योद्धा भी था, उसके साथ साथ ही वॉज ए सोल्जर भी था, प्लस में ये क्या था साथियों, पोइट भी था। तो इन सभी क्वालिटी के कारण लोग इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। यहाँ तक कि क्वीन एलिजाबेथ, जिसने फिलिप सेकंड, जो कि स्पेन की राजा था, उसने जब क्वीन एलिजाबेथ को मैरिज का प्रपोजल भेजा, उसे भी उसने मना कर दिया। और जिसके कारण क्या हुआ, स्पेनिश अरमंडा, थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। 1558 में जो युद्ध हुआ था स्पेनिश अरमंडा, स्पेन और इंग्लैंड के बीच में, क्योंकि फिलिप सेकंड था, उसने जब महारानी को शादी के लिए प्रपोजल भेजा तो इसने मना कर दिया। तो इसके कारण युद्ध हुआ जिसके अंदर महारानी जीत गई। तो साथियों ये छोटी सी बात थी, लेकिन इसकी ये 29 क्वालिटीज के कारण एलिजाबेथ उनसे शादी करना चाहती थी। लेकिन जो फिलिप सिडनी थे, उन्होंने इनकी जो लेडी अटेंडेंट थी एलिजाबेथ की, उससे शादी कर ली थी। इसीलिए इनको भी फिलिप सिडनी को इन्होंने इंग्लैंड से बाहर निकाल दिया था। थोड़ा और पढ़ते हैं साथियों इनके बारे में। मैंने थोड़ा बता दिया कि ये क्या थे, सोल्जर थे, प्लस में ये क्या थे, लेखक थे। और ऐसे सर्कल में थे जिसके अंदर बड़े बड़े लेखक थे, उनसे वो प्रभावित थे और वर्क लिखा करते थे। और आपको ये भी बताया है कि जो एलिजाबेथ थी इनसे नाराज हो गई और इनको घर से बाहर भी निकाल दिया, इंग्लैंड से बाहर निकाल दिया। मतलब इनकी एक सिस्टर थी जिसका नाम क्या था,
मैरी हर्बर्ट। इनकी सिस्टर थी मैरी हर्बर्ट और उनकी शादी हुई थी द काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक, द काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक के साथ। इनकी शादी हुई थी द काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक के साथ। और साथियों, जब फिलिप सिडनी को इंग्लैंड से देश निकाला दे दिया जाता है, यानी कि उनको इंग्लैंड से निकाल दिया क्योंकि फिलिप सिडनी ने महारानी से शादी नहीं की, उस बात को चलते उन्होंने उसको घर से बाहर निकाल दिया। तो वो अपनी सिस्टर यानी कि मैरी हर्बर्ट के पास जाकर रहने लगे। और जितने भी इनके वर्क हैं, एक और इंटरेस्टिंग बात है, जितने भी वर्क हैं ऑल हिज वर्क वर पब्लिश्ड पोस्टमसली, यानी कि इनके जितने भी वर्क हैं वो इनकी मृत्यु के बाद पब्लिश हुए हैं। और नन ऑफ हिज वर्क वर पब्लिश्ड इन हिज लाइफ टाइम, इनके जीवन काल के दौरान यानी कि जब तक जीवित थे कोई भी वर्क है वो पब्लिश नहीं हुआ। तो ये थोड़ी सी इनकी कहानी थी। अब थोड़े से इनके वर्क जान लेते हैं, थोड़ा मोटा मोटी बातें, एक दो और भी आपको एक्स्ट्रा जानकारी दे दिए। सबसे पहला वर्क इनका था जो हम पढ़ेंगे, आपको पता है वैसे तो इनके वर्क आप अच्छी तरह जानते हो कि एस्ट्रोफल एंड स्टेला भी है और आर्केडिया भी है। तो सबसे पहले हम आर्केडिया ही ले लेते हैं। आर्केडिया, तो सबसे पहला वर्क जो लिखा था ना, इन्होंने आर्केडिया लिखा था क्योंकि ये अपनी सिस्टर के पास मैरी हर्बर्ट के पास जाकर रहने लगे थे। और आर्केडिया वहाँ जगह का नाम है। और इन्होंने लिखा द काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक आर्केडिया, द काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक ऑफ आर्केडिया, यानी कि अपनी सिस्टर के, जो इनकी विडो सिस्टर थी, उनके बारे में इन्होंने ये वर्क लिखा आर्केडिया। आर्केडिया दो भाग में डिवाइडेड था, ओल्ड आर्केडिया और न्यू आर्केडिया। ये दो भागों में डिवाइडेड था, जिसमें एक तो न्यू आर्केडिया आता है और एक ओल्ड आर्केडिया इसके अंदर लिखा गया था। तो ये थी इनकी पहली बुक, जो अपनी सिस्टर के पास ये चले गए तो वहाँ उन्होंने ये वर्क लिखा। और ये भी 1580 के करीबन, इनकी मृत्यु तो हुई थी 1586 में, लेकिन 1586 में ये पब्लिश हुआ था। इनकी मृत्यु के बाद ही ये वर्क है जो पब्लिश हुआ था, आर्केडिया, जिसको काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक आर्केडिया। काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी सिस्टर यहाँ की महारानी थी और यहाँ रहा करती थी। तो दूसरा जो वर्क है इनका, पहला आर्केडिया हो गया, दूसरा एस्ट्रोफेल एंड स्टेला। दूसरा वर्क था इनका एस्ट्रोफेल एंड स्टेला। एस्ट्रोफेल एंड स्टेला एक सोनेट कलेक्शन थी, जिसके अंदर 108 सोनेट थे। सोनेट्स कितने थे? 108। याद रखना है, कई बार एग्जाम में आए कि सोनेट कितने थे एस्ट्रोफेल एंड स्टेला में? 108। और 11 क्या थे इसके अंदर साथियों? सॉन्ग्स थे। ठीक है साथियों, तो ये सब चीज़ें आप देख रहे हो, सोनेट एंड कलेक्शन, सोनेट राइटिंग। जस्ट ए मिनट साथियों। तो साथियों ये इनके वर्क थे, जिसमें एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, इसमें सोनेट थे वो 108 थे और इसमें 11 क्या थे? सॉन्ग्स थे इन्होंने। और एस्टर का मतलब होता है स्टार और फिल का मतलब होता है लवर। जैसे मैंने आपको वर्ड कराए थे, जो मैंने रूट वर्ड कराए थे, उसमें बताया था फिल का मतलब होता है लव, स्टार का मतलब होता है यानी कि स्टार को प्यार करने वाला, मतलब स्टार लवर। तो उसके लिए स्टेला के लिए प्रयोग हुआ था ये वर्ड एस्ट्रोफेल, यानी कि स्टेला जो हीरोइन है। और वास्तव में स्टेला कौन थी? लेडी पेनोलपी, लेडी पेनोलपी डेवरोक्स, लेडी पेनोलपी डेवरोक्स थी, जो थी रिच ऑफ लेंचेस्टर की वाइफ थी, रिच ऑफ लेंचेस्टर की वाइफ थी लेडी पेनोलपी। उनके बारे में एस्ट्रोफेल स्टेला लिखा गया था। तो साथियों ये इनका वर्क था, ये भी उनकी मृत्यु के बाद यानी कि पोस्टमसली पब्लिश हुआ था। उसके बाद इनका लास्ट वर्क देखते हैं जो काफ़ी फेमस है साथियों, द डिफेंस ऑफ द पोइट्री, द डिफेंस ऑफ पोइट्री या द डिफेंस ऑफ
पोइजी। तो आपको इसके वर्क के बारे में बताते हैं। ये एक पोइट्री को लेकर वर्क था कि पोइट्री है, इट गिव्स डिलाइट एंड टीचस। यानी कि इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ। ये तो डिफेंस ऑफ पोइट्री था। कुछ उस समय राइटर थे जो पोइट्री को क्रिटिसाइज कर रहे थे, जैसे कि हम स्टीफन गोसान को ले लें। ये मुख्य तौर पे थे स्टीफन गोसान, ऐसे राइटर थे जिन्होंने कहा पोइट्री इज द मदर ऑफ लाइज। उन्होंने क्या कहा पोइट्री के बारे में? पोइट्री इज द मदर ऑफ लाइज। उन्होंने, स्टीफन गोसान ने पोइट्री को क्रिटिसाइज किया और उन्होंने कहा है कि पोइट्री क्या है? झूठ की माँ है, यानी कि पोइट्री इज द मदर ऑफ लाइज। तो इसी के इनको रिप्लाई दिया इन्होंने, यानी कि जो हमारे फिलिप सिडनी थे उनके रिप्लाई में उन्होंने द डिफेंस ऑफ पोएजी लिखा या डिफेंस ऑफ पोइट्री लिखा और इट गिव्स डिलाइट एंड टीचर्स। इन्होंने कहा कि दो वर्क हैं पोइट्री के, ये हमें पहली बार डिलाइट हमें क्या देती है? ये देती है इट गिव्स अस प्लेजर। दूसरा टीच, हमें कोई ना कोई मोरल लेसन सिखाती है। तो इनका साथ बहुत सारे जैसे अरिस्टोटल थे, प्लेटो थे, वो भी इसके बारे में इमिटेशन ऑफ एक्शन की थ्योरी दी। इमिटेशन ऑफ एक्शन इज कॉल्ड पोइट्री। तो ये सब बातें स्टीफन गोसान ने जब पोइट्री के ऊपर कमेंट किया, उन्होंने क्रिटिसाइज किया और उन्होंने कहा कि पोइट्री इज द मदर ऑफ ऑल लाइज। तो उसके रिप्लाई में द डिफेंस ऑफ पोइट्री फिलिप सिडनी ने लिखी और उन्होंने कहा कि पोइट्री कोई मदर ऑफ लाइज नहीं है। इट गिव्स डिलाइट, ये हमें प्लेजर देती है, एंड इट टीचेस, ये हमें क्या पढ़ाती है? कोई ना कोई मोरल लेसन देती है। तो ये फिलिप सिडनी के बारे में वर्क थे साथियों। अब इनकी मृत्यु कैसे हुई, अंत में ये थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, शुरू में मैं नहीं बता पाया। तो देखो, ये आर्मी में थे, कहते हैं ये बड़े फेमस थे आर्मी में। मैंने आपको बताया किंग आर्थर के साथ इनको कंपेयर किया जाता था। और जब ये जुप्टन के युद्ध में घायल हुए, जो जुप्टन का युद्ध था उसके अंदर ये घायल हुए, तो जिस सोल्जर ने, जो एनिमी सोल्जर था, उन्होंने, उस सोल्जर ने इनके खंजर मारा, यानी कि इनको खंजर मार के घायल कर दिया और वो प्यासा था। तो इन्होंने अपना पानी उस व्यक्ति को दिया और कहा देयर thine need is more than mine, thine need is more than mine। ये वर्ड इन्होंने कहे थे जब ये घायल थे जुप्टन के युद्ध में। तो उन्होंने देखा कि जो दुश्मन है जिसने इनको खंजर मारा है वो प्यास के मारे मर रहा है, तो उन्होंने अपना पानी था वो इनको ऑफर किया और उन्होंने एक लाइन कही, थाई नीड इज़ मोर देन माइन, कि मुझे इस पानी की ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत क्या है? आपको ज़्यादा है। इतने ज़्यादा ये फिलिप सिडनी थे, वो इतने ज़्यादा प्रिय थे, इतने आइडियल थे और इतने ह्यूमैनिटेरियन थे, इन्हें इतने मानवतावादी थे कि मरते हुए भी उन्होंने वो पानी खुद नहीं पिया, जबकि अपने जो दुश्मन था, एनिमी सोल्जर था, उसको दिया और उन्होंने कहा थाइन नीड इज़ मोर देन माइन। तो ये साथियों था फिलिप सिडनी के बारे में। और आपको ये भी अच्छी तरह बता दिया कि जब इन्हें इंग्लैंड से निकाल दिया गया तो ये अपनी बहन के पास, मैरी हर्बर्ट के पास जाकर रहने लगे और वहीं उन्होंने बैठकर जैसे आर्केडिया, ओल्ड आर्केडिया और न्यू आर्केडिया लिखा, उसके बाद एस्ट्रोफेल स्टेला लिखा और अंत में द डिफेंस ऑफ पोएजी को लिखा। तो टिल देन साथियों, टेक केयर।